वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिटन टेस्ट देना है, क्योंकि इस वीडियो में कंप्यूटर के एमएस एक्सेल यानी एमएस एक्सेल के वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, पास टेस्ट अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स वीडियो अपलोड रह जा सके, बेसिक मैथ, बेसिक इंटेलिजेंस, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड भी करनी है इंग्लिश की, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पर मजीद वीडियोज़ भी अपलोड होंगी। तो प्लीज़ आप लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना, समझकर याद करना है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल डैश। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्प्रेडशीट पैकेज। यानी एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट पैकेज भी कहा जा सकता है। एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एमएस एक्सेल कॉम्बिनेशन है वर्कशीट एंड चार्ट्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, XLSX। XLSX इसका राइट आंसर है। अगर 2003 की एक्सटेंशन पूछी जाए तो आपका जवाब होगा XLS। ये 2003 की एक्सटेंशन है। अगर पूछी जाए 2007, 10, 13, 16, 19 या 21 की तो वो है XLSX। 7X को ऐड कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एक्सेल मैक्रोज फाइल्स हैव ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन, यानी क्वेश्चन में मैक्रोज का जिक्र आया है तो फिर इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी XLSM। मतलब कि मैक्रोज का जिक्र है तो साथ M को ऐड करना है। अगर मैक्रोज का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में तो साथ X को ऐड करना है। और 2003 में ओनली XLS। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगन विद। इसका राइट आंसर है इक्वल। यानी एमएस एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल इज ए बेस्ड ऑन डैश। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, विंडोज। यानी जो एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये किस बेस्ड है, विंडो बेस्ड। यानी एमएस एक्सेल जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेव अ वर्कबुक। यानी अपनी वर्कबुक को आप किस तरह सेव कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेनू। यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक बटन होता है, इसको 2007 की वर्जन में उसको ऑफिस बटन कहते हैं, लेकिन 2010, 13, 16 यानी 21 की बात करें तो उसको फाइल बटन कहते हैं। तो आप फाइल बटन पे क्लिक करोगे और नीचे ऑप्शन आएगा सेव और सेव एज दोनों का, तो आप सेव यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आप, एक ऑप्शन राइट है, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेनू, यानी फाइल मेनू में आप क्लिक करके सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करके इजीली वर्कबुक को सेव कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल प्लस एस से भी आप सेव कर सकते हो। और तीसरा तरीका है F12 शॉर्टकट की से भी आप सेव एज कर सकते हो। तो 3 तरीके हैं सेव करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड। यानी जो एक्सेल के में जो फर्स्ट सेल का जो लेबल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, A1। यानी एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। ये मत समझ लो कि ये एक्सेल की एक वर्कशीट है, तो ये इसके में फर्स्ट सेल होगा ये वाला। तो इसको आपने मतलब फिल किया हुआ है, ये मतलब है कि इस पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो जो कॉलम होता है ऊपर से नीचे, ये मतलब है कि ABC, यानी ABC अल्फ़ाबेटिक मतलब है कि इससे ज़ाहिर की जाती हैं। और जो रो होती हैं वो 1, 2, 3, 4 से, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो कॉलम से ए यहाँ पे मतलब पहला सेल जो है वो सिलेक्ट है, तो कॉलम से ए आ गया और रो से एक आ गया, तो A1 इसका एड्रेस बन गया। तो इसका राइट आंसर है A1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नेम बॉक्स। यानी जो एक्सेल डिस्प्ले कहाँ पे करता है, करंट सेल का एड्रेस। तो एक्सेल जो डिस्प्ले करता है करंट सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में करंट सेल का एड्रेस एक्सेल शो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स कहाँ पे, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अपियर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फार्मूला बार। यानी मतलब कि अपियर टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार, फार्मूला के लेफ्ट साइड पे अपियर है। तो ये इस क्वेश्चन में बता देता हूँ कि ये जो है ये है फार्मूला बार, ये है फार्मूला बार, इसकी लेफ्ट साइड पे ये है नेम बॉक्स। यानी नेम बॉक्स का मतलब ये होता है कि इसमें आप जिस भी सेल पे आपने क्लिक किया होगा उसका एड्रेस नेम बॉक्स में आपको शो हो रहा होगा। तो फार्मूला बार में आप कोई भी वैल्यू और कोई भी मतलब है कि फार्मूला वगैरह टाइप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो। यानी आप पूरी रो को हाइड करना चाहते हो, यानी मतलब ये दिखाना नहीं चाहते, किसी को हाइड करना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कंट्रोल+9। कंट्रोल+9 से आप पूरी मतलब रो को हाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अगर आप अपने कॉलम को मतलब कि हाइड करना चाहते हो पूरे कॉलम को, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+0। कंट्रोल+0 से आप कॉलम को हाइड कर सकते हो और कंट्रोल+9 से आप पूरी रो को हाइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2019। यानी एक वर्कशीट में मतलब कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने मतलब है कि कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं 2019 के एक्सेल वर्जन में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन,
10,48,576। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखने होंगे कि ये इतनी रोज़ होती हैं मैक्सिमम, यानी 10,48,576। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम। यानी आप पूरे कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो, हाईलाइट का मतलब आप सिलेक्ट करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आप पूरे कॉलम को मतलब कि हाईलाइट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है, अगर पूछा जाए कि आप मतलब है कि पूरी रो को हाईलाइट करना चाह, पूरी रो को हाई करो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आप पूरी रो को मतलब है कि हाईलाइट कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से आप पूरे कॉलम को मतलब है कि हाईलाइट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस। तो मतलब एक्सेल में वर्क स्पेस का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स। वर्क स्पेस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, ग्रुप ऑफ वर्क्स कहते हैं वर्क स्पेस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। तो इसमें यह बताना है कि जो फंक्शन की क्या एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इक्वल सम ब्रैकेट शुरू A1 कोलन A2 ब्रैकेट बंद। ये मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन है, यानी इसमें जो सम है ये फंक्शन है। लेकिन जो पहले नंबर पर दिया हुआ है इक्वल ऐड तो मेरे ख्याल में कोई फार्मूला ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके नीचे जो है वो फार्मूला है, लेकिन वो फंक्शन उसको नहीं कहा जा सकता। सबसे नीचे जो डी ऑप्शन में भी A1 प्लस A2, ये भी गलत है, ये फार्मूला भी नहीं है और ये फंक्शन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जिसमें सम है, ये मतलब है कि फंक्शन है। आप लोगों ने सिर्फ सम को देखना है, तो इसमें सम है, इक्वल के साथ सम है, मतलब है कि एक फार्मूला है जमा का, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मतलब है कि इसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन मतलब ये फार्मूला भी है, और इसमें जो सम है वो क्या है? वो है फंक्शन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फार्मूला। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो एग्जांपल बताओ फार्मूला की। तो फार्मूला की जो एग्जांपल है, इसमें जो सबसे ए नंबर पे क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, यानी इक्वल। आप लोगों को पहले ही बताऊं कि इक्वल के बगैर कोई भी फार्मूला स्टार्ट नहीं होता। इक्वल A1 प्लस A2, ये बिल्कुल ठीक है। अगर बी की बात करें तो ये गलत है, इसमें ऐड कोई फार्मूला ही नहीं है। तो सी और डी तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इसमें इक्वल ही नहीं हुआ, ये गलत है, इसमें इक्वल नहीं है स्टार्ट में। तो इसमें राइट आंसर है इक्वल A1 प्लस A2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। यानी एक्सेल में कौन सी आप की से चेक स्पेलिंग कर सकते हो, स्पेलिंग को चेक कर सकते हो। इसका राइट आंसर है F7, सी ऑप्शन राइट, F7 राइट शॉर्टकट की है स्पेलिंग चेक के लिए, आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर रो एंड कॉलम मीट, व्हाट डू यू कॉल दैट। यानी जहाँ पे एक रो और कॉलम मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर है वो एक सेल कहलाते हैं, ए ऑप्शन राइट, ए सेल। यानी ये मतलब समझ लो, तो इसमें जो मतलब एक कॉलम और रो मिल रहे हैं, तो ये क्या, इस सभी में एक ये सारे सेल बन रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेल बन रहे हैं, ये सेल कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ MS एक्सेल। तो इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी टर्म MS एक्सेल की नहीं है इन ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है ये मतलब एक टर्म नहीं है, ये मतलब एक MS वर्ड की मतलब में डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जो एक्सेल में सेल्स भी होते हैं, रोज भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे टर्म पूछी जा रही है जो MS की टर्म नहीं है, तो वो है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन MS एक्सेल। तो इसमें यह बताना है कि इस क्वेश्चन में कि नीचे ऑप्शन में से कौन से मतलब एक चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी आप एरिया चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, ये सारे चार्ट हम एक्सेल में आप बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इन एक्सेल वेल। यानी जो कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की है इससे क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। फिल डाउन इन द सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है MS एक्सेल में, लेकिन MS वर्ड में इसका इस्तेमाल और है, यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए MS वर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्सेल में जो कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल है वो है फिल डाउन इन द सिलेक्शन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, डिफरेंस भी आप लोगों ने रखना है कि MS वर्ड में और MS एक्सेल और कुछ ऐसी कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि एक्सेल में, वर्ड में और पावर पॉइंट में अलग अलग यूज़ होती हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डी का कंट्रोल प्लस डी जो है एक्सेल में वो है फिल डाउन इन द सिलेक्शन, लेकिन वर्ड में है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज़।
तो इसका राइट आंसर है फार्मूला। बहुत ही कॉमन सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया है कि इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्म, यानी आप सिंपल ये इसमें बताना है कि कैलकुलेशन आप स्प्रेडशीट पे कैलकुलेशन मतलब है कि किस ऑर्डर से कर सकते हो। तो यानी कैलकुलेशन हम एक फार्मूला के बगैर कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते स्प्रेडशीट यानी वर्कशीट में या एमएस एक्सेल में। फार्मूला कैलकुलेशन का जिक्र होगा तो उसमें फार्मूला आपका ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग असल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बाथ ऑफ द अबव, यानी डेसिमल प्लेसेस से और करेंसी सिंबल से आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूज को। डेसिमल प्लेसेस एंड करेंसी सिंबल ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, तो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं है इन ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन एडिट, एडिट का ऑप्शन नहीं है। इग्नोर, इग्नोर ऑल और चेंज का ऑप्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन ऐड इमेज टू ए टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम, राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन इंसर्ट, यानी अपनी मतलब एक वर्कबुक में आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट टैब पे जाके आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हो। इसका राइट आंसर है इंसर्ट, इंसर्ट पे जाके आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हो अपनी वर्कबुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि नीचे ऑप्शन में से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है वैल्यू की। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सीरियल नंबर मतलब एक 50771, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये 350 इस तरह वैल्यू भी लिखी जा सकती है। डेट या टाइम ये भी बिल्कुल ठीक लिखा जा सकता है। 0.57 ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होती। सीरियल नंबर आगे मतलब कोई लिखा जाए मतलब एक 507 या जो भी आगे मतलब कि लिखा जाए, इस तरह की कोई वैल्यू एक्सेल में नहीं होती। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन मतलब लोकेटेड नहीं है इन ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू मतलब एक ऑप्शन नहीं होता पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। ये पेज ओरिएंटेशन होता है, मार्जिन होता है और हिडर और फुटर्स का ऑप्शन भी होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल, तो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा वैलिड डेटा टाइप मतलब कि नहीं है, तो वैलिड तरीका नहीं है मतलब डेटा टाइप करने का एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर है करैक्टर। एमएस एक्सेल में नंबर बिल्कुल ठीक है, लेबल और डेट एंड टाइम, लेकिन जो करैक्टर है ये वैलिड मतलब मेथड नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखना है करैक्टर का। एमएस एक्सेल में करैक्टर का वैलिड मतलब कि तरीका नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक्स कैन बी, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी जो हाइपरलिंक का सबसे पहले आप लोगों को पता है चाहिए। हाइपरलिंक ये होता है इस एग्जाम्पल के तौर पर आप मतलब किसी वेबसाइट पे जाएं या तो उस पर मतलब मुख्तलिफ लिंक दिए होते हैं, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक्स, वो मतलब लिंक्स होते हैं। तो एमएस एक्सेल में भी आप लिंक्स मतलब लगा सकते हो अपने पिक्चर पर भी, मतलब है कि आपने टेक्स्ट यानी जो लिखा हो उस पर भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हो, कोई लिंक किसी भी फाइल का या किसी भी वेबसाइट का या कोई भी ईमेल वगैरह, और ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो और पिक्चर्स बार भी आप हाइपरलिंक्स लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ अबव। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+ के, ये आप लोगों ने याद रखना है, कंट्रोल+ के से मतलब है कि आप हाइपरलिंक्स लगा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग सॉर्ट फ्रॉम द डैश मेनू, यानी इस क्वेश्चन में वो ये पूछना है कि यू कैन ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आप कहाँ से मतलब है कि चूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, डेटा टैब से। डेटा टैब से आप सॉर्ट डायलॉग बॉक्स को मतलब है कि चूज कर सकते हो, ये आप लोगों ने याद रखना है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स कहाँ पे होता है, डेटा टैब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपीयर्स इन, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राइट अलाइंड, यानी जो इसमें ये पूछ रहे हैं कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो नंबरिक यानी नंबरिक ये एक होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी क्या है नंबरिक हैं। तो नंबर की वैल्यू अपीयर मतलब कहाँ से शुरू होती हैं, तो ये राइट साइड से, यानी राइट साइड से 1 2 3 4 मतलब कि जो नंबर है वो राइट साइड पे, और जो मतलब कि अगर लिखा जाए ABC या कोई नाम वगैरह तो वो कहाँ से होगा स्टार्ट, वो लेफ्ट साइड पे होगा, यानी A इस तरह। मतलब ये आप लोगों को पहले ही पता होगा, लेकिन जो नंबर है ये राइट अलाइनमेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप इसे लेफ्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बाय डिफॉल्ट की। तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर हैं वो वैल्यूज अपीयर कहाँ पे होती हैं, राइट अलाइनमेंट, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू टाइप इक्वल A1 इक्वल B1 इन सेल C1, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है। इसका राइट आंसर तो आप लोगों को बता देता हूँ, ट्रू और फॉल्स, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू टाइप, तो इसमें लिखा हुआ है इक्वल A1, यानी एक फार्मूला की टाइप है, इक्वल A1 इक्वल B1। तो इसमें मतलब एक ये है कि अगर A मतलब कि इक्वल A1 इक्वल है B1 के, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्रू।
अगर मतलब कि इक्वल A1 इक्वल B1 के मतलब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट होगा वो होगा फॉल्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में आगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इक्वल A1 इक्वल B1। अगर मतलब ये यहाँ पे वैल्यूज़ है, A की है 56 और B की है 78, लेकिन मतलब ये मतलब है कि इक्वल नहीं है तो इसका जो रिजल्ट आया वो फॉल्स में आया। अगर ये दोनों इक्वल होती तो इसका रिजल्ट क्या आता, ट्रू आता। तो इसी तरह इसका जवाब होगा कि इक्वल A1 इक्वल B1 इन सेल C1, तो इसमें का रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स। यानी जो इक्वल A1 और इक्वल B1 ये मतलब इक्वल है तो इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू में आएगा। अगर मतलब है कि ये इक्वल नहीं है तो इसका जवाब क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का जवाब क्या बनता है, ट्रू और फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर टैब। तो इसका राइट आंसर है रिव्यू टैब। यानी जो न्यू कमेंट का ऑप्शन कहाँ पे मतलब आप फाउंड कर सकते हो, किस टैब से, रिव्यू टैब से। रिव्यू टैब से आप मतलब है कि न्यू कमेंट ऑप्शन का जो मतलब है कि का जो टैब है वो ऑप्शन मतलब उस टैब से आप न्यू कमेंट मतलब ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट अपने वर्कबुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैक्सिमम हाउ मैनी शीट्स कैन बी सेट बाय डिफॉल्ट व्हाइल क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। तो इस क्वेश्चन में ये पूछना है कि जो इन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आप शीट्स को मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्रिएट कर सकते हो एक वर्कबुक में यानी न्यू वर्कबुक में। तो वो है बी ऑप्शन राइट 255 यानी 255 आप मतलब है कि मैक्सिमम कर सकते हो। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट 255, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो जितनी मर्ज़ी कर लें, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, नो लिमिट होती है। जितनी मर्ज़ी शीट्स आप एक वर्कबुक में न्यू वर्कबुक में आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाए तो इसका आपका राइट आंसर होगा 255 यानी 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टिपिकल वर्कशीट हैज़ डैश नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल 2019। यानी 2019 के एक्सेल के वर्जन में जो टिपिकल वर्कशीट हम कितने मतलब कॉलम मतलब कि ले सकते हैं, कितने कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 16,384। 16,384 कॉलम होते हैं, आप लोगों ने याद रखना 16,384। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। यानी हम मतलब है कि एक जो ये एक सेल है इसमें हम कितने मतलब है कि मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 32,787। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है कि हमने एक सेल में, यानी ये एक वर्कशीट है, इसमें मतलब कितने सेल होते हैं छोटे छोटे, यानी ये इस सेल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक सेल में हम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 32,767। 32,767 कैरेक्टर एक सेल में लिखे जा सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी आप सेल को एक्टिव कर सकते हो प्रेसिंग द टैब की के जरिए भी आप एक्टिव कर सकते हो। नीचे है क्लिकिंग द सेल, मतलब एक सेल पे क्लिक करके भी आप एक्टिव कर सकते हो। और तीसरा है प्रेसिंग एन एरो की को आप प्रेस करोगे फिर भी आप एक्टिव कर सकोगे सेल को। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग ए वर्कशीट। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा मतलब कि बेसिक स्टेप नहीं है इन ऑप्शन में से क्रिएटिंग ए वर्कशीट, यानी वर्कशीट को बनाते वक्त कौन सा बेसिक स्टेप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन कॉपी द वर्कशीट। कॉपी द वर्कशीट कोई बेसिक स्टेप नहीं है। अगर बात करें सेव वर्कबुक, बिल्कुल ठीक है, यानी कोई भी हम वर्कबुक कोई भी तैयार किया है उसको सेव करना लाजमी है। अगर दूसरी नंबर बात करें बी पे देखें मॉडिफाई द वर्कशीट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और तीसरा है एंटर टेक्स्ट एंड डेटा, ये भी ठीक है, लेकिन कॉपी द वर्कशीट यानी वर्कशीट को कॉपी करना ये बेसिक स्टेप में नहीं गिना जाता। तो इसका राइट आंसर है कॉपी द वर्कशीट। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक